हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं यशवंत दामले और आप देख रहे हैं यशमनी विज्ञान चैनल। यशमनी विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज सीखेंगे हम वीडियो में हम गाटरमैन का एल्डिहाइड संश्लेषण। साथ साथ में हम देखेंगे और भी क्रियाएं गाटरमैन की जो 13 चैप्टर से हैं वो भी देखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। गाटरमैन का एल्डिहाइड संश्लेषण। देखिए, जब फिनॉल को द्रव HCN तथा HCl के साथ निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में अभिकृत किया जाता है तब आर तो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है। तो कुछ मात्रा में पैरा समावयवी भी इसका बनता है या बनती है। आप देख लेंगे इसे 760 पेज पे है। ठीक, यहाँ से आप देख पाएंगे इसे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं फिनॉल। फिनॉल की क्रिया कराते हैं HCN व HCl के साथ में। ये बेंजीन की रिंग और यहाँ पर लगा है OH इसमें, तो ये हो गया फिनॉल। फिनॉल की क्रिया हमें कराना है HCN प्लस HCl के साथ में, HCl के साथ में। और ये क्रिया हो रही है निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया हो रही है। ये क्रिया वास्तव में निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में हो रही है। तो आप ऊपर लिख देंगे निर्जल AlCl3। ठीक, यहाँ से सबसे मुख्य बात हम यहाँ देखना है कि देखिए यहाँ से एक बॉन्ड फ्री होगा। जैसे यहाँ से एक बॉन्ड फ्री होगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये तो फिनॉल आपके सामने ऐसे ही रहेगा, ये कि इसमें कोई अभी चेंजेस नहीं आना है, केवल एक बॉन्ड फ्री होना है जहाँ से, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो हाइड्रोजन रिलीज होगा तो यहाँ पर एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा। ये एक बॉन्ड फ्री हो गया, यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज हो चुका है। जो हाइड्रोजन रिलीज हो गया है वो हाइड्रोजन जाएगा नाइट्रोजन के साथ में। ठीक, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और नाइट्रोजन जाएगा Cl के साथ में। ठीक, और ये H ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देख लेते हैं। ये H यहीं पे रहेगा और साथ में नाइट्रोजन भी यहीं आ जाएगा। तो यहाँ से कहने का मतलब है कि ये CH यहाँ पर लेंगे, C को हम यहाँ लगा देंगे सिंगल बॉन्ड से, और H यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से रहेगा। इसके बाद यहाँ बचे डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड से हम जोड़ेंगे इस नाइट्रोजन को, तो ये नाइट्रोजन यहाँ पर ऐड हो जाएगा। नाइट्रोजन जैसे ही ऐड होगा तो यहाँ पर बचेगा H, और एक H यहाँ से निकला है हाइड्रोजन परमाणु, वो H भी यहीं आएगा, इसलिए इस पे 2, इस पे 2 और 2 4 बॉन्ड हो गए हैं। तो प्लस में एक बॉन्ड चल रहा है। ठीक, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे एक Cl बचा है, उस पर आएगा नेगेटिव चार्ज। तो अपन ये कह सकते हैं ये बन गया है माध्यमिक यौगिक या मीडिएटर यौगिक कंपाउंड कहलाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये है फिनॉल। तो यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं, ये है फिनॉल, यहाँ लिखेंगे फिनॉल, और ये माध्यमिक यौगिक है तो आप इसे माध्यमिक यौगिक के नाम से लिख सकते हैं। अब माध्यमिक यौगिक की दोबारा फिर से रिएक्शन कराना है। हमने माध्यमिक यौगिक यहाँ पे लिख लिया है। माध्यमिक यौगिक का अब होगा जल अपघटन, और यहाँ पर जल अपघटन हम जब माध्यमिक यौगिक करेंगे तो देखिए किस प्रकार से जल अपघटित होकर सैलिसिलिक एल्डिहाइड ये देता है। तो किस प्रकार से यहाँ से देगा, तो सबसे मुख्य बात यहाँ देखेंगे हम कि क्या हो रहा है। यहाँ से देखिए H2O लिखा है, H2 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, H2 को लिख सकते हैं हम H और O के रूप में हम ले सकते हैं। तो यहाँ से हम H2 को HO के रूप में लेंगे। तो यहाँ से ये H2O यहाँ पर नजर आ रहा है, इसमें से आपको केवल ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज होगा। ऑक्सीजन रिलीज होके वो यहाँ पर बनाएगा CHO, यहाँ बना लेगा CHO, और 2 H यहाँ पर बचेंगे। तो ये एक H ये है और एक H ये है, 2 H हो जाएंगे, दोनों H जुड़ेंगे NH2 के साथ में, तो NH4 बन जाएगा और एक Cl हो जाएगा साथ में। तो देख लीजिए किस प्रकार से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लगा देते हैं इसे, OH लगा हुआ है और बेंजीन की रिंग ये बन गई है, ये हो गया फिनॉल, और इसमें हम यहाँ CH था और ऑक्सीजन और ऐड कर देंगे, और साथ साथ में बचा क्या, ये NH2 है, यहाँ से निकलेंगे 2 H और ये Cl, तो ये बन जाएगा NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, और ये कहलाएगा सैलिसिलिक एल्डिहाइड या आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड के नाम से भी जाना जाएगा। ये है आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड इसका नाम, और इसे हम एक और नाम दे सकते हैं सैलिसिलिक एल्डिहाइड के नाम से हम इसे जानते हैं। तो एक क्रिया तो ये वही है जिसे बोलते हैं गाटरमैन का एल्डिहाइड संश्लेषण। यहाँ से आप इसे देख सकते हैं। दूसरी एक्शन के बारे में हम चर्चा करेंगे क्योंकि 13 चैप्टर से संबंधित है, गाटरमैन कोच संश्लेषण से। गाटरमैन कोच संश्लेषण को भी हम देख लेते हैं। ये वास्तव में 13 चैप्टर में आपको मिलेगी एल्डिहाइड वाले में। ठीक, क्योंकि एल्डिहाइड देते हैं बेंजीन और इसके व्युत्पन्न को निर्जल एल्यूमिनियम
क्लोराइड की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड व हाइड्रोजन क्लोराइड की उपस्थिति में अभिकृत करने पर बेंजल्डिहाइड या प्रतिस्थापन बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को गाइटरमैन कोच अभिक्रिया भी कहते हैं। 819 पेज पर मिलेगी। ये टंडन की केमिस्ट्री है, उसमें आपको मिल जाएगी, या शिवलाल के नाम से आप उसे जानते हैं तो उसमें भी आपको ये मिलेगी। इसमें यहाँ देखेंगे सबसे पहले बेंजीन का सूत्र हम लिख लें, या बेंजीन का सूत्र लिख लें, या आप बेंजीन का रिंग बना लीजिए। तो C6H6 हमने लिख लिया है। इसकी क्रिया हमें कराना है कार्बन मोनोऑक्साइड, बोल रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन क्लोराइड की उपस्थिति में होती है, तो हमने लिख लिया HCl। और ये यहाँ देखेंगे तो इसमें यहाँ पर उपस्थिति रहेगी निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति रहेगी। तो यहाँ पर आप निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड लिख लेंगे, जो कि वास्तव में एक कैटालाइटिक की तरह काम करेगा, उत्प्रेरक की तरह काम करेगा, AlCl3। यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ से एक H मूव हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर बचेगा C6H5। यहाँ पर बचा एक H, ये H बचा है, ये H जाएगा इस CO के साथ में, यहाँ पर ब्रेकडाउन होकर, तो ये बनाएगा CHO के साथ में CHO। अब हमारे पास शेष बचा है HCl, इसे भी आप बाहर निकाल दीजिए, ठीक है ना, या फिर आप इसे यहीं पे लिख दीजिए माइनस करके। तो ये हमारे पास जो बन गया है वो बना है बेंजल्डिहाइड, ठीक है। जो बेंजल्डिहाइड जो बन रहा है वो इसका मुख्य उत्पाद के रूप में बनेगा बेंजल्डिहाइड। तो ये गाइटरमैन कोष संश्लेषण अभिक्रिया है, ठीक ना। गाइटरमैन कोष संश्लेषण अभिक्रिया जो 13 चैप्टर से आएगी, तो आप ध्यान रखना है 12 चैप्टर की अभिक्रिया जो अभी आपने देखी है, ये 12 चैप्टर की अभिक्रिया है। 12 चैप्टर की अभिक्रिया में अल्कोहल का यूज किया गया है इसे बनाने के लिए, ठीक है ना। तो आपको नाम से भी पता चल जाएगा और क्वेश्चन आपको पता चल जाएंगे कि 13 चैप्टर का या 12 चैप्टर का, तो उसी के अनुसार काम करना है, इन्हें मिक्स नहीं करना। मिक्स करोगे तो फिर आपके मार्क्स कट सकते हैं। यहाँ देख लेते हैं तीसरी अभिक्रिया गाइटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण द्वारा। तो इस विधि में बेंजीन और निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड के मिश्रण को HCN व HCl गैस के साथ अभिकृत किया जाता है, जिससे बेंजल्डिमिन संकुल बनता है। इसका जल अवघटन कराने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो ये 820 पेज नंबर पर आपको मिल जाएगी। शिवलाल की बुक है, ठीक ना, और टंडन इसके राइटर है, तो आप उसमें से इसे देख सकते हैं। सबसे पहले हमें जो काम करना है वो HCN तथा HCl को लेना है यहाँ से और इनका रिएक्ट कराना है, इनका मिश्रण तैयार करना है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये HCN हमने लिया है और HCl लेने के साथ साथ HCN को यदि हम देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा वो मैं आपको बताता हूँ। अब यह देखिए, तो HCN का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है, H सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, N से यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस साइड भी बॉन्ड फ्री हो जाएगा। जैसे ही बॉन्ड फ्री होगा तो यहाँ आपको इस प्रकार से दिखाई देगा, ये देखिए H बॉन्ड C डबल बॉन्ड से N को जोड़ेंगे हम और यहाँ बॉन्ड फ्री हो गया, यहाँ पर इस साइड में जुड़ जाएगा ये हमारे पास H और ये बनेगा यहाँ पर एक Cl ऐड कर देंगे, ठीक ना। तो इस प्रकार का एक हमारे पास यौगिक तैयार हो जाएगा, ठीक। ये क्रिया जो पूरी हो रही है वो निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में हो रही है। तो आप यहाँ पर निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड लिख देंगे, फुटअप कर AlCl3 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक। अब जो यौगिक हमारे पास बन चुका है उस बनने वाले यौगिक को देखेंगे हम, फिर से रिएक्ट कराएंगे। ये फर्स्ट यौगिक जो वास्तव में एक प्रकार से HCN व HCl गैस का मिश्रण है वो तैयार हो गया है। अब मिश्रण की क्रिया हमें कराना है बेंजीन से, तो बेंजीन से इसकी क्रिया किस प्रकार से होगी यहाँ देख लेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ बेंजीन को, तो बेंजीन लिखेंगे हम, तो C6H6 हमें यहाँ पर लिखना है। तो देखिए ये मैंने C6 लिख दिया और ये लिख दिया C6 प्लस ये यौगिक हमें उठाकर लाना है। तो ये यौगिक उठाकर लाएंगे तो सबसे पहले हम यहाँ से देखिए एक H यहाँ पर लगा है, बॉन्ड फ्री है C से, और यहाँ Cl लगा हुआ है, Cl लगा देंगे। डबल बॉन्ड से यहाँ पर NH जुड़ा हुआ है, तो NH यहाँ पर डबल बॉन्ड से हम जोड़ देंगे। तो ये चीज़ें हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, कर देंगे ऐड। अब यहाँ से हमें ये देखना है कि कौन सी चीज़ बाहर निकल सकती है, कौन सी यहाँ पर जुड़ सकती है। तो ये हमें देखने वाली मुख्य बात है। तो यहाँ से हम देखिए एक H यहाँ से निकलेगा, कहाँ से, यहाँ से एक H निकलेगा और ये सभी क्रिया वास्तव में निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में हो रही है। तो आप यहाँ पर लिख देंगे, भूलेंगे नहीं, ठीक। तो यहाँ से ये H वाला पोर्शन से यहाँ पर ये जुड़ेगा और एक H यहाँ से निकलेगा। तो यहाँ से ये H अब निकलेगा तो जो हो जाएगा C6H5 बॉन्ड फ्री हो जाएगा। अब कार्बन पर भी बॉन्ड फ्री करना है, चूंकि कार्बन पर बॉन्ड फ्री होगा, जब जहाँ से एक H निकला है ये H निकलेगा वो H Cl को लेकर बाहर जाएगा।
ये Cl को बाहर लेकर जाएगा तो ये बनाएगा HCl प्लस। अब जैसे ही यहाँ पर कार्बन पे बॉन्ड फ्री हो गया तो कार्बन को मैं यहाँ पर जोड़ देता हूँ और यहाँ के साथ में एक H जोड़ा हुआ है, वो एक H हम यहाँ जोड़ देते हैं और फिर डबल बॉन्ड लगा है तो डबल बॉन्ड लगा देते हैं, फिर लिखा NH तो NH लिख देते हैं। इस प्रकार से हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। बेंजल्डिमीन बन जाएगा, बेंजल्डिएमीन जो कि संकुल है एक प्रकार का, तो यहाँ मैं आपको इसमें नाम दे देता हूँ संकुल। ये बन गया संकुल। ठीक, अब संकुल का हमें कराना है जल अपघटन, तो जल अपघटन कराएंगे संकुल का। देखिए तो सबसे पहले हमने संकुल को लिख देते हैं C6H5 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH, यहाँ से ये हमने लिख दिया। अब इसका जल अपघटन होगा तो जल को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जल को लिख दिया है तो जल में से OH इसको डिवाइड करेंगे तो जल को हम डिवाइड करते तो H OH में होता है डिवाइड। यहाँ से देखेंगे तो इस किस प्रकार से काम होता है इसको। अब हमें एल्डिहाइड भी बनाना है तो यहाँ से एक और एक 2H निकल कर इन NH के साथ में जाएंगे और यहाँ पर बना देंगे अमोनिया गैस। ठीक, अब हमारे पास ऑक्सीजन बचा तो ये ऑक्सीजन जुड़ेगा CH से, डबल बॉन्ड फ्री है और डबल बॉन्ड से जुड़ता है तो C6H5 बॉन्ड CH लिख दीजिए आप यहाँ पर और डबल बॉन्ड से आप ऑक्सीजन को जोड़ दीजिए, ये बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। तो यहाँ पर हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। जो 3 रिएक्शन मैंने आपको बताई हैं उसमें तीनों रिएक्शन में से जी नीचे वाली दोनों रिएक्शन थी। एक तो ये रिएक्शन आपके सामने गाटरमैन-कोच संश्लेषण से, गाटरमैन-कोच संश्लेषण एल्डिहाइड वाले चैप्टर से है, और एक और योगी है गाटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण, ये भी एल्डिहाइड चैप्टर से संबंधित है। ठीक ना, तो आपको ध्यान रखना है ये यूनिट कौन सी से है और कौन से क्वेश्चन आया, तो इन्हें मिक्स नहीं करना। ये तो यहाँ पर देखेंगे गाटरमैन का एल्डिहाइड संश्लेषण, ये 12 चैप्टर से जो कि फिनॉल इसमें यूज होता है। तो आपको ये तीनों रिएक्शन में अंतर मैंने आपको बता दिया, यहाँ से आप देख लेंगे। ठीक, भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। एक चैप्टर का दूसरे चैप्टर में लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, इसलिए आप सावधानी से इसका उपयोग करेंगे लिखने में। और ज़्यादा वीडियो देखने के लिए बने रहिएगा यस मनी विज्ञान चैनल पर। और यदि आपको कुछ और वीडियो चाहिए इसी टॉपिक पर या इसी विषय पर तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए।